राघव, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्नति को फैसला लेने में ना थोड़ा वक्त लगेगा कि उसे ध्रुव से शादी करनी है या नहीं करनी है। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। ध्रुव से मिलने के बाद मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हो गई कि उसका प्यार एकदम सच्चा है। उसमें हमदर्दी, गिल्ट या तरस की कोई भी मिलावट नहीं। पर उन्नी, उसे भी ध्रुव का प्यार दिख ही जाएगा और मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है कि वो उन्नति को ये बात समझा देगा। देखिए राघव, जितना भी वक्त लगता है ना, हमें उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये मतलब चिंता करके कोई फायदा नहीं है। बाकी वो दोनों इतने मैच्योर और समझदार तो है ही कि आपस में अपना सब कुछ सुलझा ले। पर मैं बुआ जी का क्या करूं रीत, जो बार बार आग लगाने आ जाती हैं। आप चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। थोड़ा वेट करते हैं, फिर जब सही टाइम आएगा तब हम अपना पता चलेंगे। शुक्ला जी, चाय बोलिए। नमस्ते, मुझे विक्रांत से मिलना है। विक्रांत जी से? बैठिए, फॉर्म भरिए, मैं बुला के लाता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा ना, मैं ध्रुव से शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अपने काम से काम रखिए और अपनी हद में रहिए। भाई बहन ने मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं विक्रांत को जाकर बता दूंगी कि उसके पेट में उन्नति का बच्चा पल रहा है। फिर पूरे घर में होगा बड़ा तमाशा। कौशल्या जी, एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। इसमें हैरानी किस बात की? हैरानी तो होगी ना माँ, आपके बेटे ने आपसे साफ साफ कहा था ना कि मेरी जमानत की खबर जब तक आपके पास ना हो मुझसे जेल में मिलने मत आना। तुम्हारी जमानत जैसी तो कोई खुशखबरी है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ, एक खबर है। अब तुम कहोगे तो मैं बोलूंगी, वरना मैं बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी। अब जब इतनी हवा बना ही दिया तो बता दीजिए, वरना कम से कम मैं इस चार दीवारी में ये सोच सोच कर सर तो नहीं फोड़ूंगा ना, कैसी कौन सी बातें जो आपने मुझे नहीं बताई। कीर्ति को मेंटल असाइलम से जेल भेज दिया गया है। क्या? अरे मुझे तो बस इसी बात की थोड़ी तसल्ली थी कि वो असाइलम के अंदर है तो सुरक्षित है। वह कम से कम लोग उसका ध्यान तो रख रहे थे, उसकी चीजों का ध्यान रख रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। माँ, ऐसी जगह पर रहने से मुझे इतनी नफरत है, मेरी बहन कैसे बर्दाश्त करेगी? और ये हुआ कैसे? उसकी दिमागी लत ठीक हो गई? जिसके लिए ना तो कोई मर्यादा मायने रखती है, ना समाज और ना ही परंपरा है, वो खुलेआम अपने पुराने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही है। दोनों साथ में व्यापार कर रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, और तो और इतने बेशरम हो गए हैं कि दिन के उजाले में भी उनकी आशिकी चल रही है। हमारे परिवार का नाम तो मिट्टी में मिला ही दिया है उसने। मुझे तो डर इस बात का है विक्रांत कि कहीं ये दोनों एक दूसरे से शादी ना कर ले। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे डर लगता है विक्रांत। मुझे लगता है कि तू तो उसके लिए एक जरिया मात्र था, वरना वो लड़की तो ध्रुव को कभी भूली ही नहीं थी। आज मुझे लगता है कि
तूने जो उसको सबक सिखाया था ना, वो बहुत अच्छा था। तुमने जो उसकी वफादारी की परीक्षा ली थी ना बेटा, वो बहुत अच्छी थी। अगर उन्नति को ऐसा लगता है ना कि वो मुझे इस 4 दीवारी में कैद करके उस ध्रुव के साथ खुशी खुशी जी सकती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। एक बार बस मैं यहां से बाहर निकल जाऊं उसके साथ और उसके परिवार के साथ, मैं वो करूंगा ना जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हमारे साथ हुए हर धोखे का बदला लूंगा मैं। बस अब आप कुछ भी करके मुझे यहां से बाहर निकालिए, मुझे यहां से बाहर निकालिए। माँ, मेरी जमानत करवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी बेटा। मैं तुझे इस जेल से जमानत पे बाहर जरूर निकालूंगी। विक्रांत बनेगा मेरा अगला मोहरा, जो रीत और राघव की जिंदगी में तूफान लेकर आएगा।